जय श्री गणेश। अहोई अष्टमी के त्यौहार की सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु और सुख के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। शाम के समय तारे दिखाई देने पर कथा सुनी जाती है और तारों को जल अर्पित कर व्रत खोला जाता है। कई स्थानों पर तारे निकलने के बाद ही माता की आराधना शुरू होती है। पूजा से पहले स्थान को स्वच्छ किया जाता है, चौक बनाया जाता है और जल से भरा कलश और एक गेहूं से भरा कलश चौकी पर रखकर विधि विधान से पूजा की जाती है। स्याऊ माता का चांदी का एक पेंडेंट बनवाया जाता है और हर साल इसमें जैसे जैसे साल बढ़ता जाता है चांदी का मोती इसमें डाला जाता है। जितने पुत्र होते हैं उतने ही चांदी के मोती इसमें डाले जाते हैं। पूजा के बाद इस माला को पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अंत में अहोई माता की कथा सुनने के बाद ये प्रार्थना की जाती है कि जैसे माता ने संतान की रक्षा की वैसे ही सभी बच्चों की रक्षा करे और उन्हें सुखी रखे। अहोई अष्टमी की व्रत की कथा कहते हैं तो हाथ में 7 गेहूं के दाने ले लेंगे और फिर ये कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू यानी शाही के एक शाही 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, तुम्हारी कोख बांधूंगी। साहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वे 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी कि सुरही गाय स्याहू की सहेली है, तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए, वो ही तुम्हारी कोख को खोलवा सकती है। अचानक साहूकार की बेटी की बहू सुरही गाय के पास उनकी सेवा करने जाती है। रोज ही उनके नीचे साफ सफाई कर और उनको ढोक देकर आ जाती है। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है। वो देखती है कि ये कौन है जो रोज मेरे नीचे सफाई कर जाती है। तो वो उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम रोज मेरी सेवा करने क्यों आ जाती हो। तब वो बताती है कि उसकी कोख स्याहू ने बांध दी है और वो चाहती है कि सुरही उसकी कोख खुलवा दे। फिर इसके बाद सुरही उसकी सेवा से प्रसन्न हो उसको कहती है, चलो मैं तुम्हें स्याहू के पास ले जाती हूँ। और वो साहू के पास उसको ले जाने लगती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है, इसलिए वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसको 7 पुत्र और 7 बहुओं को आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी के दिन अपने घर जाकर जब वह खूब पुए बना रही होती है, उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं यहाँ पर उसे दिखती हैं तो वो खूब खुशी से त्यौहार मना रही होती है। और उसकी सभी जिठानियाँ अपने अपने बच्चों को कहती हैं कि चलो चलो जल्दी से पूजा कर लेते हैं। कहीं चाची अपने बच्चों को याद करके रोना ना शुरू कर दे। तो फिर जब वो देखती है कि थोड़ी देर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो वह अपने बच्चों को भेजती हैं कि देखो आज चाची के घर में क्या हो रहा है, चाची ठीक तो है ना। तो बच्चे चाची के घर जाते हैं और फिर बताते हैं कि माँ उनके घर में तो खूब रौनक मेला हो रहा है, चाची तो
खूब खीर पूड़ी बना रही है, प्रसाद बना रही है और उसके घर में तो 7 लड़के और 7 बहुएं भी हैं। तो यह सुनकर सभी जेठानियाँ उनके घर आती हैं और पूछती हैं कि अरे ये कैसे हुआ। तो छोटी बहू सारी बात उनको कह सुनाती है। तो यही सुनकर सब बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि जिस तरह से अहोई अष्टमी इस प्रकार तेरे बच्चों को सही किया, उसी प्रकार सभी बच्चों के जीवन की रक्षा करे। अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। इसे ही अहोई अष्टमी का एक अर्थ माना जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत मुख्य रूप से अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। हे अहोई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की छोटी बहू को सब आशीर्वाद दिए, सभी को ऐसा आशीर्वाद देना और सभी बच्चों की रक्षा करना।